नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें एक ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या ये टकराव कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इससे। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। अगर हम शुरुआत से देखें, मतलब ये दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, दशकों से चली आ रही है। सही कहा, कोई नई बात नहीं है ये। ईरान तो खुलकर कहता है कि इजराइल को मिटाना है और उधर इजराइल वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, खासकर वो जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं उसे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ इन दो देशों की बात तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का समर्थन है हिजबुल्लाह को लेबनान में, हमास को गजा में। ये सब इजराइल के खिलाफ ही हैं। और इजराइल ने भी तो जवाब दिया है, वो साइंटिस्ट्स को निशाना बनाना, साइबर अटैक। हाँ, वो सेंट्रीफ्यूज वाला हमला याद है? और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स भी करते रहे। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन हाल में ऐसा क्या हुआ है कि ये स्रोत इसे इतना ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं? को हाल में जो हुआ है वो अलग है। वो जो सीधी मिसाइलें दागी गई एक दूसरे पर। हाँ, वो सीधी कार्रवाई। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। पहले क्या था कि प्रॉक्सी के जरिए ज्यादा होता था, मतलब हिजबुल्लाह या हमास के जरिए। अच्छा, अब सीधी टक्कर वाली बात आ गई है। फिर अमेरिका ने भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है वहाँ। नेवी, एयरफोर्स सब तैनात कर दिया है। और रूस चीन का क्या रोल है इसमें? वो खुलकर तो नहीं, पर हाँ, उनका झुकाव ईरान की तरफ दिखता है। मतलब एक तरह से पीछे खड़े हैं। अच्छा। तो जैसा कि हमारे स्रोत कह रहे हैं, ये अब सिर्फ इजराइल ईरान का मामला नहीं रहा। ग्लोबल पावर्स भी आ गई हैं इसमें। हाँ, उनके हित जुड़ गए। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या सच में ये एक बड़े युद्ध की तरफ, मतलब ये गठजोड़ कितने मायने रखते हैं? यहीं पर बात थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, एक तरफ इजराइल है जिसके पीछे अमेरिका है, कुछ और वेस्टर्न देश हैं। हाँ। दूसरी तरफ ईरान है जिसके पीछे रूस और चीन का कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष समर्थन है। तो एक छोटी सी गलती। हाँ, एक स्रोत यही कहता है कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, कोई एक हमला जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, वो इन बड़ी ताकतों को सीधे आमने सामने ला सकता है। देशों को चुनना पड़ सकता है कि वो किसके साथ हैं। और इसके आर्थिक असर हमने यूक्रेन में देखा कि कैसे एक क्षेत्रीय लड़ाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकती है। बिल्कुल, ईरान इजराइल का सीधा टकराव मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट, वो जो समुद्री रास्ता है जहां से बहुत सारा तेल गुजरता है। हाँ, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से निकलता है। एक स्रोत का अंदाजा है कि अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रातों रात भारी उथल पुथल मच सकती है। और फिर न्यूक्लियर वाला एंगल तो है ही, और साइबर वॉरफेयर का खतरा भी। ये सब मिलकर इसे बहुत विस्फोटक बना देते हैं। इन सब में एक और चीज जो कई स्रोत उठा रहे हैं वो बिल्कुल नई और डरावनी है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैलाई जाने वाली गलत जानकारी। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोचिए, एआई से बने नकली वीडियो, जैसे किसी नेता का डीप फेक युद्ध की घोषणा करते हुए। हाँ बिल्कुल, या फिर किसी हमले की नकली तस्वीरें या वीडियो। ये इतनी तेजी से फैल सकते हैं कि जब तक सच सामने आए तब तक बहुत नुकसान हो चुका हो। बहुत ज्यादा भ्रम, गुस्सा, लोगों को भड़काया जा सकता है। बिल्कुल। और एक स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, दुश्मन की मिलिट्री प्लानिंग को समझने या उसे भटकाने के लिए भी हो सकता है। इससे तनाव बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, दशकों पुरानी दुश्मनी है, हाल में सीधी टक्कर हुई है, ग्लोबल ताकतें शामिल हो रही हैं, आर्थिक खतरे हैं, और अब ये एआई वाली झूठी खबरों का नया हथियार भी। तस्वीर तो वाकई गंभीर लग रही है। हाँ, गंभीर को है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 तक जाएगा? देखो, जैसा हमारे स्रोत भी मानते हैं, कोई पक्के तौर पर तो कह नहीं सकता, कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन हाँ, जो संकेत हैं वो चिंताजनक हैं। खतरे की घंटी तो बज रही है। तो ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि हम सावधान रहें। जो भी जानकारी मिले, खासकर सोशल मीडिया पर, उसे क्रॉस चेक करें, सवाल उठाएं, एकदम से यकीन ना करें। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। ये जो एआई गलत जानकारी फैलाने का एक नया तरीका बन गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पुराने तरीकों को ही बेकार कर दे? मतलब जो डिप्लोमेसी है, बातचीत है, क्या एआई इन सब को कमजोर बना देगा ग्लोबल झगड़ों को सुलझाने में? या ये एक बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए। क्या टेक्नोलॉजी हमारे झगड़ने के तरीकों के साथ साथ हमारे सुलह करने के तरीकों को भी बदल देगी? सोचने वाली बात है।